नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में रवां साल असेंबली चुनाव होने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी के शेड्यूल को तब्दील कर दिया। जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल रूल्स के रिवीजन की मश्क मुकम्मल करने के लिए अब 25 नवंबर तक का वक्त दिया गया। 29 जून को ऐलान करदा अपने पहले शेड्यूल में तब्दीली करते हुए कमीशन ने वोटर लिस्ट की इशाअत की तारीख में 25 दिनों की तौसीक की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल रूल्स की हतमी लिस्ट को मुश्तहर करने की तारीख में तौसी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। एनसी के तर्जुमान इमरान नबी डार का कहना है कि इंतखाबात के इनेकाद में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। एनसी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक मुंतखब हुकूमत ही मसाइल का हल है। तहसील फक्सू सब डिवीजन ठाठरी के रहने वाले लश्कर के मिलिटेंट मोहम्मद अमीन उर्फ खबीब के वालिद और भाई ने अपने घर पर तिरंगा लहराया। सफदर अली और उनके वालिद ने अपने घर के अहाते में कौमी परचम लहराया। अमीन मिलिटेंट ग्रुप LET का खुदसाख्ता कमांडर था और वो गुज़िश्ता 22 सालों से पाकिस्तान में है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना और जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत सिंह शहीद राइफलमैन औरंगजेब के घर सलानी पहुंचे। यहां पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा फहराया गया। बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान और तहसील अफसरान के साथ साथ फौजी ऑफिसर्स भी इस मौके पर रहे मौजूद। LG मनोज सिन्हा ने स्टूडेंट से कहा है वो पूरे जोश जज्बे के साथ यौम आज़ादी के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर ले हिस्सा। SKICC में तलबा व तालिबात के जलसे से खिताब करते हुए LG ने कहा मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल इन नौजवानों पर मुनहसर। LG ने शहीद मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया। महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम तकरीब के दौरान LG ने कई नए तालीमी इदारों का इफ्तिताह किया। होनहार तलबा को भी पेश की गई मुबारकबाद। यौम आज़ादी की तकरीब से पहले पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। फोर्सेस ने एक बड़े मुमकिना हादसे को टाल दिया। एक IED को बनाया गया नाकारा। फोर्सेस ने पुलवामा के सर्कुलर रोड पर टहाब क्रॉसिंग के नजदीक रोजमर्रा के पेट्रोलिंग के दौरान मुश्तबा शय पाई। इसके बाद बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को तलब किया गया। उनकी जांच से जाहिर हुआ मुश्तबा शय IED है। जम्मू कश्मीर पुलिस के ADGP विजय कुमार ने अपने ट्वीट में कहा IED तकरीबन 25 से 30 किलो वजनी था। फोर्सेस ने इस कार्रवाई को अहम कामयाबी करार दिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर G अमीर ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद तोड़ने पर नीतीश कुमार को अपनी मुबारकबाद पेश की है। अनंतनाग के अम्बो वेरीनाग से कांग्रेस की पदयात्रा के दूसरे रोज मार्च के दौरान G अमीर ने ये बात कही। G अमीर ने कहा नीतीश कुमार के उस बरवक्त फैसले ने न सिर्फ उनकी जमात बल्कि पूरे बिहार को टूटने से बचाया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने हमेशा अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया और PM की हर घर तिरंगा कॉल उनके लिए है जिन्होंने माजी में कभी तिरंगे को छुआ तक नहीं। 10,000 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के मुबैना घोटाले की जांच का मुतालबा। आम आदमी पार्टी ने जांच का किया मुतालबा। सीनियर लीडर और आम आदमी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर नवाब नासिर ने इस सिलसिले में श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके ये बात कही। उन्होंने कहा PDP और BJP की साबिका मखलूत हुकूमत भारी रकम के इस्तेमाल से मुताल्लिक सर्टिफिकेट मरकज को पेश करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा फंड्स का सही इस्तेमाल हुआ था या नहीं इसकी मुनासिब अंदाज में तफ्तीश होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर तरनजीत सिंह टोनी का इल्जाम जम्मू कश्मीर हुकूमत 10,000 करोड़ रुपए की तफसीलात और जवाबदेही फराहम करने में नाकाम रही। टोनी ने CAG की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने मामले की फौरी जांच कराने का मुतालबा किया।
नावपुरा में कांग्रेस वर्कर्स का कन्वेंशन। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन बट ने कारकुनान से पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने समेत दीगर उमूर पर किया तबादला ख्याल। कहा सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे का इंतखाब जल्द अमल में लाया जाएगा। अमीन बट ने कहा बीजेपी मुल्क के अंदर फिरक़ेवाराना हम आहंगी को मस्क करने की कर रही है कोशिश। कांग्रेस पार्टी ने लोगों को एकजुट करने के साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की का दौर शुरू किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर पीरजादा फिरोज अहमद का बयान। ये वक्त अपना ईमान और वोट बेचने का नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने का। उन्होंने कहा पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है, फिरकापरस्त कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हल्का इंतखाब देवसर के औरल कुंज इलाके में पार्टी का कन्वेंशन। जनकूट श्रीनगर में कायम फौज की 2RR हेडक्वार्टर में वीर नारी वीर माता तकरीब का खास इनेकाद। बारामूला, कुपवाड़ा, बानीपुरा और पटन से ताल्लुक रखने वाली शहीद फौजियों की बेवाओं और उनकी वालदाओं की शिरकत। GOC कुल्लू फोर्स SS सलारिया की एहलिया एस सलारिया थी मेहमान खुसूसी। 2RR बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रमन की एहलिया और दीगर अफसरान भी रहे मौजूद। आर्मी के खातून ऑफिसर्स ने इन शहीद की बेवाओं और उनकी वालदाओं से की खास मुलाकात। हंदवाड़ा में बीजेपी के जिला सदर अब्दुल रहमान लोन और नायब सदर जावेद कुरैशी की क़यादत में तिरंगा रैली का इनेकाद। कारकुनों की खासी तादाद ने तिरंगा रैली में की शिरकत। इस मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद। तकरीब में रंगारंग कल्चर प्रोग्राम किए गए पेश। हुब्बुल-वतनी के गीत भी किए गए पेश। जावेद कुरैशी का कहना हम इस तिरंगे के लिए अपनी जान तक निछावर कर देंगे। उन्होंने कहा तिरंगा और हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। आजादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के सिलसिले में तलबा ने जम्मू में ए जवान तुझे सलाम प्रोग्राम का किया इनेकाद। तलबा ने इस प्रोग्राम के तहत 9 किलोमीटर लंबी बनाई ह्यूमन चेन। जम्मू भर के मुख्तलिफ स्कूलों के स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने इस ह्यूमन चेन को बनाने के लिए तकरीब में शिरकत की। इसका अहम मकसद पूरे मुल्क और दुनिया में कौमी यकजहती का पैगाम आम करना। मेंढर के सरहदी इलाके में फौज और स्कूली तलबा ने मुश्तरका तौर पर खास रैली का किया एहतमाम। आजादी के अमृत महोत्सव के हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली का एहतमाम। तलबा का कहना है यौम आज़ादी पर हर घर में कौमी परचम लहराने और मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। रैली में फौजी एहलकारों और स्कूली तलबा ने जोश व खरोश के साथ लिया हिस्सा। बारामूला में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली का इनेकाद। रैली में बीजेपी के सीनियर लीडरान और कारकुनान की शिरकत। बारामूला में घरों, दुकानों और दफ्तरों पर तिरंगा लहरा रहा है बड़ी शान से। रक्षाबंधन के त्योहार पर सांबा की खवातीन ने सरहद पर तैनात BSF जवानों के हाथों में बांधी राखियां। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रामगढ़ सेक्टर में तैनात फौजियों के हाथों पर बंधन बांधकर इन खवातीन ने उनकी लंबी उम्र की दुआएं। न्यूज 18 से खास बातचीत पे इन खवातीन ने कहा घर बार, खानदान, दोस्त अहबाब छोड़कर 24 घंटे सरहद पर नजर रखने वाले इन नौजवानों के लिए राखी के इस त्योहार पर कुछ खास करने की उनको जरूरत महसूस हुई ताकि इन भाइयों को अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो। गुरेज में माहौलियाती आलूदगी में तेजी से इजाफा। इलाके में कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के लिए नहीं है कोई नज़्म। लोग दरियाए किशन गंगा के किनारे डाल रहे हैं कूड़ा करकट। समाजी कारकुन एजाज अहमद डार और मोहम्मद अशरफ की क़यादत में गुरेज में साफ सफाई की मुहिम। मकामी नौजवानों ने गुरेज में बढ़ती आलूदगी पर किया तशवीश का इजहार। एडमिनिस्ट्रेशन से इस सिलसिले में फौरी तवज्जो देने की अपील। स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टनमर्ग ने की अहम कार्रवाई। एक टाटा मोबाइल गाड़ी गैर कानूनी लकड़ी समेत जब्त। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी का ड्राइवर और उसका साथी फरार। महकमा जंगलात के उहदेदारों के मुताबिक ये गाड़ी गैर कानूनी तौर पर जंगलात से लकड़ी लेकर जा रही थी। रेंज ऑफिसर टनमर्ग और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की टीम ने इसका किया ताक़ुब। उसे मौके पर ही दबोच लिया। उनके कब्जे से 41 मकफिट लकड़ी जब्त।
محکمہ جنگلات کے رومچی رینج کی کارروائی میں جنگل اسمگلرز کے قبضے سے بھاری مقدار میں عمارتی لکڑی ضبط۔ رومچی رینج کے اہلکاروں نے ابہامہ اور اس سے متصل علاقے میں اس کارروائی کو دیا انجام۔ اس کارروائی میں جنگل اسمگلرز کے قبضے سے عمارتی لکڑی کی گئی ضبط۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے رات کے دوران گشت کو مزید بڑھا کر جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش۔ عملے کی کمی کے باوجود اسمگلرز کے خلاف کارروائیوں پر کی جا رہی ہے ہر طرف سے ستائش بھی۔ ورلڈ انڈیجنس پیپلز کے عالمی دن کی مناسبت سے آن لائن سیمینار کا انعقاد۔ ٹرائبل ڈیولپمنٹ پالیسی اور چیلنجز کے عنوان سے آن لائن سیمینار کا خاص اہتمام۔ اس سیمینار کا اہتمام ان مائنڈ سوسائٹی اور انتھرو انٹرنیشنل کے باہمی اشتراک سے۔ سیمینار میں قبائلی لوگوں کی تعمیر و ترقی، پالیسیز اور ان کے چیلنجز پر توجہ دیتے ہوئے ماہرین نے پیش کیے اپنے خیالات۔ گریز کے کنزلون علاقے میں این سی سی کی تربیتی کیمپ کے دوران چوتھے روز بھی سرگرمیاں رہی جاری۔ لڑکے لڑکیوں پر مشتمل این سی سی کیڈٹس نے اسکاٹس کے سینٹر کا کیا دورہ۔ انہیں سینٹر کے اندر جاری تحقیقاتی سرگرمیوں یعنی ریسرچ ورک کے حوالے سے دی گئی جانکاری۔ ان کیڈٹس نے لائن آف کنٹرول پر واقع علاقوں کا دورہ کر کے مقامی لوگوں سے بھی کی بات چیت۔ ڈی کوڈ فیوچر کی جانب سے شاہ ہمدان مشن اسکول پامپور میں ایک روزہ آئی ٹی کانفرنس کا انعقاد۔ تحصیلدار پامپور زبیر احمد نے مہمان خصوصی کے طور پر یہاں کی شرکت۔ آئی ٹی ایکسپرٹس نے موجودہ دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت و افادیت پر ڈالی روشنی۔ ایکسپرٹس نے کہا اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننا بے حد ضروری۔ بجولی ترال میں موجود واحد کرکٹ گراؤنڈ ابھی بھی نامکمل۔ یہاں کے مقامی کھلاڑیوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ مقامی کھلاڑیوں نے اسپورٹس کونسل کی نااہلی پر جتائی ہے ناراضگی۔ انہوں نے کہا اسپورٹس کونسل پچھلے کئی برسوں سے گراؤنڈ پر کام کر رہا ہے لیکن کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں رہا ناکام۔ کہا گراؤنڈ میں کئی برسوں سے کام کرنے کے بعد بھی نہیں آئی کوئی تبدیلی۔ اننت ناگ کے ہرناگ کھنابل میں والی بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ پنجاب اور کشمیر کی ٹیموں کے بیچ کھیلا گیا۔ یہ میچ اس میچ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں فینس بھی ہوئے جمع۔ یہ ٹورنامنٹ بی جے پی کے سینئر لیڈر محمد رفیق وانی کے اشتراک سے منعقد کیا گیا تھا۔ کھلاڑیوں نے اس طرح کے ٹورنامنٹس کا انعقاد یعنی والی بال جیسے کھیلوں کے لیے اسے خوشائند قرار دیا اور کہا کہ ایسے انعقاد سے سرکاری سطح پر اس کو منعقد کرنے کی ضرورت تاکہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ اننت ناگ کے لوہر کوکناگ حلقے کے متعدد دیہات بنیادی سہولیات سے محروم۔ لوگوں کو طرح طرح کی دقتوں کا سامنا۔ دیہات میں لوگوں کو پانی، سڑک، پل اور دیگر روزمرہ کے مسائل درپیش۔ لوگوں کے مطابق ہائی اسکول کی بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو سخت دقتوں کا سامنا۔ کئی علاقوں کو جوڑنے والا رابطہ پل بھی برسوں سے تعمیر نہیں۔ این ایچ پی سی کے ڈائریکٹر نے کرگل کا کیا دورہ۔ انہوں نے 44 میگا واٹ کے چٹک ہائیڈرو الیکٹریسٹی پروجیکٹ منجی گاؤں کے متاثرہ علاقوں کے پروجیکٹس کو این ایچ پی سی لمیٹڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے ہمراہ اس کا لیا تفصیلی جائزہ۔ اس دوران ایک میٹنگ کا بھی انعقاد۔ اس میں کرگل میں نئے چھوٹے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس اور 16 پروجیکٹس کی ترقی پر تبادلہ خیال۔ میٹنگ میں این ایچ پی سی کے ذریعے جاری سی ایس آر کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال۔